नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज मेरे साथ मैजिशियन है। मैजिशियन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने हमेशा से अपनी म्यूजिक से मैजिक क्रिएट किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर, अच्छा लग रहा है यहाँ होके। सर आपके लिए दो लाइन लिखी है। आप हमेशा से हमारे लिए लाइन लिखते हैं। आज आपके लिए मैंने दो लाइन लिखी है। उनके वाह, ओके। उनके उनके सुरों में छुपा है सारा जज्बात। फ्यूजन का है वो फनकार, संगीत का सच्चा राज। लेस्ली का हर गाना जैसे हो जादू का राज। वाह अमेजिंग, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, पॉप रॉक और इंडियन फ्यूजन को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? बैलेंस करना नहीं पड़ता है जी। क्योंकि पॉप रॉक और इंडियन फ्यूजन मैं ही हूँ। ठीक। आई ग्रो अप विद दैट। तो वो सब मेरा घराना है। जी। पॉप भी मेरा घराना है, इंडियन फोक और क्लासिकल भी मेरा जी। घराना है, रॉक भी मेरा घराना है। जी। तो अ, एक एक फैमिली में जब एक तीन बच्चे होते हैं ना, जी। और माँ बाप कुछ कहते हैं तो सब उनके सुनते हैं। जी। तो उस हिसाब से वो कंट्रोल में रहते हैं। बाहर के लोग कुछ बोले तो एक दो सुने नहीं, लेकिन घर में फैमिली जब फादर कुछ कहे जी। तो तीनों बच्चे सुनेंगे। अच्छा सर, या क्योंकि मम्मी में क्योंकि आप हमेशा से ही कई दशक से म्यूजिक से जुड़े हैं। पहले का म्यूजिक और आज के म्यूजिक के दौर को आप कह सकते हैं, कुछ बदलाव महसूस होता है? बदलाव तो मैं हूँ। जी। आई मीन इन द सेंस जी। दैट अब मुझे लग रहा है कि म्यूजिक बहुत एकदम पॉलिश्ड हो गया है, जी। बहुत परफेक्ट हो गया है, एकदम डिजिटल हो गया है, और उसका सोल निकल गया है। जी। और उसमें जो म्यूजिक में जो एक रॉनेस होता है, एक कच्चापन होता है, जी। एक एक दिल की बात जो डायरेक्ट नहीं बोलते जी। हैं। जी। तो आप मैं की खुशबू को सुनोगे ना, जी। इट इज रॉ, इट इज कंप्लीटली रॉ, इट इज ब्रैश, बट इट्स नॉट गिविंग यू गाली, इट इज एज पे है, बट वो सीधा दिल से आपसे बात करता है। तो जैसा म्यूजिक शुरू होता है वो आपको वहां से म्यूजिक लॉक करता है। उसके बाद जब मैं गाता हूँ तो मैं आपसे बात करता हूँ, और मेरी कहानी आप एंड तक सुनते हो, जी। सर जैसे हम क्योंकि आप जी। समझ सकते हैं। जी। सर जैसे हम फिल्मों के कंटेंट की बात करते हैं कि कंटेंट कभी अच्छा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ऑडियंस थिएटर तक जा रही है, नहीं जा रही है, ऐसी आप म्यूजिक को भी देख रहे हैं कि क्या क्या गाने आपके हिसाब से इस समय, इस दौर में सही लिखे जा रहे हैं, अच्छे लिखे जा रहे हैं, जो दिल तक पहुंच रहे हैं जैसे पहले पहुंचते थे? तो मुझे पहला पहला तो अगर आप माहौल की बात करें तो जी। मेलोडीज मिसिंग लग रही। जी। और मेलोडी नहीं है तो गाना नहीं है। जी। जी। आप कोई भी गा सकते हैं, उसको मेलोडी कह सकते हैं, लेकिन मेलोडी जो जो एक ही चीज होता है, मेलोडी जी। जो आपको दिल को छूता है और आपको लगता जी। है कि मुझे फिर से सुना है। तो पुराने गाने आपको मेलोडीज लग रहे थे। आजकल के गाने जो आते हैं आपको लगता नहीं है कि मेलोडीज है, कि मैं उसे जी। फिर से गाऊं। जी। मुझे दिल से गाना है, वो नहीं होता है। जी। और वो मुझे लगता है कि जो गाने मैं करता हूँ, जैसे मैं की खुशबू हो, जी। या दिल क्या है देसी गर्ल, जी। या डूब डूब डूब, जी। या तेरे बिना लव। अभी तेरे बिना लव आई गॉट जी। अ रेडियो सर्टिफिकेट जी। सेइंग योर सॉन्ग तेरे बिना लव एंटर्स एट नंबर 1। जी। हेलो, क्योंकि आप सुनोगे तो यू आर गोइंग टू फॉलो इन लव विद इट, बट आपने सुना नहीं, तो जी। आपका फॉल्ट नहीं है, जी। क्योंकि सिस्टम ने आपके सामने नहीं लाया गाना। जी। लेकिन अगर आप सुनोगे जी। जैसे मैं की खुशबू है, इट विल ग्रैब यू। रोमांस है, वो ग्रैब करेगा। ये एकदम रॉकिंग है, ये भी जी। ग्रैब करेगा। जी। तो वो जो मिसिंग है अभी पूरा माहौल में, जी। म्यूजिक में, वो मुझे लगता है एक सोल मिसिंग है, जी। एक रियलिटी मिसिंग है। एक एक लोगों के दिल तक नहीं जाते गाने, जी। कानों पे आके रुक जाते हैं। सर एंड आई सर थिंक माय सॉन्ग्स, मेरे गाने जो है वो जी, दिल तक जाते हैं, बिल्कुल सर। इसीलिए परी हूं मैं, जानम जी। समझा जी। करो, यारो दोस्ती पल, इतने गाने हैं जो जी। लोग को अब तक याद है। और पूरे पूरे याद है, एक भी लिरिक्स मिक्स नहीं करते जब गाते हैं सर। अब क्योंकि गाने जी। वहां तक पहुंचा देते जी। हैं ना, दिल जी। तक। जी। तो तो ये मैं की खुशबू, मैं और की खुशबू। मेरा जी। जो व्हाइट एल्बम, एक साल जी। पहले, 2 साल पहले, मेरे जी। एक 6 सॉन्ग्स, जी। बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। जी। मतलब इस माहौल में बनते थे उस टाइप के जी। गाने, जो वन टेक में टेक किया है, जी। बस लाइव। और इतने अच्छे मेलोडीज है, मैंने कह रहा, मैंने किया इसलिए अच्छे हैं। दे यार, अगर आपको यारो दोस्ती और पल जी। और परियों पे अच्छा लगता है तो वो भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। लेकिन वो न्यू जनरेशन के गाने हैं।
और फिर से रॉक एंड रोल में 5 गाने, जो मैगी खुशबू 5th सॉन्ग है, लेकिन उसका फर्स्ट सेकंड, दिल चाहे देसी गर्ल, डूब डूब, आप सुनोगे तो भाई ऐसा गाना तो हिंदी में है ही नहीं। जी इंडियन डायस्पोरा में इस टाइप का म्यूजिक नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इतने सालों में मैंने सबके लिए म्यूजिक बनाया है, कंपोज किया है, जी लेकिन लेस्ली लुइस के लिए कुछ भी नहीं। जी लेस्ली लुइस द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, सर उसके लिए ये मैं की खुशबू ऐसा, जब तो आपको लग रहा है कुछ अलग है यार, जी बिल्कुल क्योंकि वो लेस्ली लुइस ही अलग है। सर क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे सिंगर्स हैं, कोई कह रहा है कि ये मेरे गाने का लिरिक्स इन्होंने ले लिए हैं अपनी फिल्म में, कोई कहता है कि हमें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। क्या आपको लगता है कि जब एक गाना लिखा जाता है इतनी मेहनत से और सिंगर को, गाने वाले को एक क्रेडिट नहीं दिया जाता है फिल्म के अंदर, आपको लगता है ये सही नहीं है? हमें क्रेडिट हर इंसान को देना चाहिए जो हमसे एसोसिएट है। नहीं नहीं, 100% क्रेडिट तो मिलना चाहिए, दैट इज विदाउट जी विदाउट क्वेश्चन। जी जब क्रेडिट आएगा तो क्रेडिट सबका आना चाहिए, सही सही क्रेडिट। मेरा मेरा कहना क्या है कि जी अब इंडिया में वो होने लगा है जो जी पहले नहीं होता था, जी एट ऑल कुछ भी नहीं था, जी कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता था, अब मिलने लगा है। सो इट्स चेंजिंग। एंड जी हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, वेदर इट इज आईसमरा, वेदर इज आईपीआरएस और म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन, बहुत मिलके काम करके उन लोग जी बहुत चेंज करते हैं, जी बहुत चेंज किया हुआ है ऑलरेडी। जी तो इट्स अ प्रोसेस। मुझे लगता है कि ये जनरेशन के बच्चों को सब फ्री मिलने वाला है, जी जो हमको नहीं मिला। लेकिन हम सब मिलके एक सिस्टम चेंज करें ताकि सबको अपना क्रेडिट मिले, सबको अपने रॉयल्टीज मिले, वो सब होने वाला है जी और हो रहा है ऑलरेडी। तो आई थिंक इट्स चेंज हो रहा है, इंडिया में चेंज हो रहा है, एंड इट्स ओनली फॉर द बेटर। सर अभी रैप भी हम बहुत देख रहे हैं, अभी रैप गानों के बीच में हो रहे हैं और लोग सोलो रैप भी गा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आपने इतना मैजिक क्रिएट किया है अपने म्यूजिक से, व्हाट इज गुड रैप फॉर यू सर? अच्छा रैप क्या होता है? कोई भी गाना, कोई कुछ भी हो जो आपको दिल को छू रहा जी है ना, जी दैट्स ओके, दैट्स जी परफेक्ट। इसीलिए मैं किसी को जज नहीं करता हूँ कि जी ये अच्छा है, जी जी वो बुरा है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? तुम मेरे गाने के बारे में मत बोलो ना। जी बिल्कुल मेरा गाना बहुत अच्छा है, जी तुम्हारा गाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लोगों को अच्छा लगे तो उसमें कुछ तो बात होगी जो अच्छा होगी, बिल्कुल जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सो आई कैनॉट कंपेयर, आई कैनॉट जज इट। जी तो मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट अपने दिल से करता है, रैप करता है वो। कोई किसमें थोड़ा सिंप्लिसिटी है, कुछ किसमें फ्रेजिंग ज्यादा है, जी किस तो उस हिसाब से अगर वो लोगों तक पहुंच रहा है जी तो उस हिसाब से वो कमर्शियली अच्छा है। और कोई कोई रैपर्स हैं इतने टैलेंटेड है, लेकिन वो कमर्शियल बात नहीं है उनमें जी जो लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन आर्टिस्ट कम्युनिटी जब सुनते हैं बोले वाह, इसमें बात है, लेकिन वो बना नहीं जो उसको बनना था या बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट। जी लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आता तो क्यों सुनेगा? पब्लिक सुनेगा जो उसको अच्छा लगता है। तो टुडे वेदर यू लाइक परी हूं मैं और जानम समझा जी करो, यारो दोस्ती, जी पल, कृष्णा, इट इज बिकॉज पब्लिक लव्स इट। लेकिन आर्टिस्ट कम्युनिटी भी बोलता है कि भाई ये अच्छे गाने हैं। जी पल जैसा गाना तो हमने पहले सुना ही नहीं था, जी जो परी हूं मैं जैसा परी गाना हूँ हमने मैं कभी जी सोचा नहीं था। जी तो आर्टिस्टिकली बात है और कमर्शियल भी बात है। वो मैं ज्यादा करके मेरे गानों में मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे अच्छा लगा जी तो लोगों को भी अच्छा लगेगा क्या। और जी ट्राई करता हूँ कि उनको प्लीज, लेकिन अपना अपना जो एक स्किल लेवल है, आर्ट लेवल है, मैं उसको ड्रॉप नहीं करता। सर आपने अपने गानों को जिस तरीके से फिल्माया भी है, उसमें इतनी खूबसूरती होती है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हो रही है कि गानों में गन कल्चर दिखाया जा रहा है, गानों में ये कल्चर दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि गन कल्चर दिखाना गानों में सही है या गलत है? लाइक आई सेड, मैं कभी किसी पे जज नहीं जी करता, जी लेकिन एक कल्चर है वेस्ट जी का जो यहाँ आ रहा है। कपड़े देखो सबके, जी जो क्या पहन रहे हैं क्या जी नहीं पहन रहे हैं, जी क्या ये गन कल्चर जैसे आप जी कहते हैं, जी तो ये सब बाहर की जो कल्चर है, जी वो उनके वीडियोस देख देख के यहाँ कॉपी कर रहे हैं। जी अभी पंजाबी भी इतने गाड़ी क्यों चला रहे हैं जी वीडियो में? जी एक वहां का कल्चर है, उन्होंने यहाँ इंपोर्ट कर दिया है। जी वो कल्चर इंपोर्ट करने से वो अपना बना दिया है। जी
तो अब ये होता है कि ये अच्छा अभी गन कल्चर भी है, गन कल्चर तो अपने कंट्री में तो है, जी पहले से ही है। अगर बिहार साइड में देखो या पंजाब साइड में जी देखो, पहले से है गन कल्चर। बट उसको मॉडर्नाइज कैसा किया है, जी क्योंकि वेस्ट में देख के उनका गन कल्चर क्या है, वो वाओ इतना कूल दिख रहा है, और वो कूल फैक्टर जो है ना, वो मॉडर्नाइज करके वो अपना बना दिया है। तो इट्स अ कल्चरल शिफ्ट, जनरेशन शिफ्ट होते रहते हैं, वो अपने चीजें बनाते रहते हैं अपने आप के लिए। सर। तो मैं कौन होता है कोई जज करने में, मैं तो देखता हूँ, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि जी क्यों कर रहे हैं बस, जी लेकिन कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। सर, एक सॉन्ग था महबूबा महबूबा, वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग्स, और वालिद साहब ने उसको कोरियोग्राफ किया था। कुछ यादें जुड़ती हैं हेलन मैम के साथ, क्योंकि आपके बहुत क्लोज रहा है वो फैमिली और हेलन मैम। और नहीं नहीं, 100%, बिकॉज आई ग्रो अप विद हेलन आंटी। तो मेरे लिए हेलन आंटी है, मेरे डैड वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर्स इन बॉलीवुड। तो जी महबूबा महबूबा उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, और आर डी बर्मन ने जी कंपोज भी किया, जी गाया भी है। जी जी तो मेरे सब फेवरेट आर्टिस्ट वो एक गाने में है, महबूबा में। जी मेरे डैड का काम भी है, हेलेन आंटी भी है, आर डी बर्मन भी है, जी जी सब। तो जब मैं शो करता हूँ, तो मैंने उसको एक पूरा मरोक्कन मिक्स बना दिया है, जी डांस मिक्स। जी और बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग बेली डांस करे, ये करे, और बहुत अच्छा एक एनर्जी आता है गाने में। सो आई तो हेलन आंटी, बचपन से हम लोग यू नो डांस में है, मेरे डैडी के साथ है। मेरे डैडी के बच्चे हैं हम, जी तो शी इज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ मी, शी इज बीन लाइक अ गॉड जी मदर इन हर ओन वे। जी। और बहुत बहुत प्यार करती है। अच्छा सर, एंड क्योंकि जी आर डी बर्मन भी बहुत इंटरेस्टेड थे मुझ में कि ये राज का लड़का क्या कर रहा है। तो देन आशा जी टोल्ड मी कि जब वो गुजर गए ना, तो जी मुझे लंदन में मिले थे आशा जी, जी सेल्फ्रिजेस कोई शॉपिंग कर रहे थे। जी तो मतलब पंचमदा को उनके पुराने गाने हैं ना, जी फिर से नेक्स्ट जनरेशन के लिए लाना जी। था, और उन्होंने सोचा कि तुम्हारे साथ उनको करना है वाह पूरा एल्बम। वाह। मैं बोला पूरा वर्ल्ड में एक ही आदमी मिला क्या, लेस्ली लुइस? तो बोला वर्ल्ड में एक आदमी मिला, ठीक है, तो मुझे करना ही है। और ही had passed away by that time। और उनके एल्बम में राहुल एंड आई जब आप सुनोगे, तो जी आशा राहुल जी ने खुद जी कहते हैं कि उनको करना था और मेरे साथ करना था। तो जी आई फील वेरी प्रिविलेज दैट उन्होंने मुझे चूज किया कि मैं उनके गाने फिर से। और राहुल एंड आई इतना बड़ा हिट हुआ, जी पिया तू अब तो आ जी जाओ जी मेरे सुनारे, जी वहां से तो पूरा रिमिक्स कल्चर जी स्टार्ट हुआ बिल्कुल। इंडिया में। तो इट्स एक्साइटिंग फॉर मी टू बी चोजन। वो ऊपर वाला हाथ है। लेकिन बचपन से वो देखते जा रहे हैं ना कि ये लड़का क्या कर रहा है, चाहे राज का लड़का है, जी तो फैमिली। लेकिन आफ्टर सम टाइम राज का लड़का इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो आप में वो बात है या नहीं जो उनका काम अच्छा बने। सर, इस कोरियोग्राफी के साथ साथ जहाँ तक मुझे पता है, वालिद साहब भरतनाट्यम और कथक भी हेलन मैम को सिखाते थे। जी जी। जी एंड क्या हम लोग छोटे थे ना, तो जी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जी बस म्यूजिक में इंटरेस्ट ज्यादा था। जी तो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जाओ, जी जैसे कि कल्याण जी आनंद जी का जी रिकॉर्डिंग होगा, जी तो उनका कल्याण जी भाई का बेटा भी आएगा जी रिकॉर्डिंग में उसके डैडी के जी साथ, विजू शाह। जी और मैं आता था मेरे डैडी के साथ, हम लोग बैठ के ऐसे बात करते, अरे वो क्या बजा रहा है वो इंस्ट्रूमेंट, वाह। हम लोग लाइक टू किड्स, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो वी हैव बीन फ्रेंड्स फ्रॉम दैट टाइम, कि बचपन से हम लोग देखते आ रहे कि इंडस्ट्री है क्या। फादर एंड डॉटर का डुओ कब देख सकते हैं? क्योंकि कोक स्टूडियो में जब आप गिटार बजा रहे थे और बेटी गा रही थी, हम उसको राइट। किसी कॉन्सर्ट के में देख पाएंगे अभी? हम आपका नहीं, डुओ देख पाएंगे? अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्यों जी मैं एक नया कॉन्सर्ट स्टार्ट जी कर रहा हूँ अभी। जी। इट्स कॉल्ड लेस्ली लुइस द 90s एक्सपीरियंस। वाओ। और वहां मैं सब 90s के जो मेरे गाने हैं, जी परी हूँ मैं, जी जानम समझा, जी यारो दोस्ती, जी पल, कृष्णा, जी सानी धापा, मेरी नींद उड़ गई है, जी काय झाला, सब वो गाने हैं। जी प्लस 90s के एक दो अच्छे गाने जो मुझे भी अच्छे लगते हैं, जी जो मैंने नहीं किए होंगे, लेकिन वो जो 90s का माहौल फिर से क्रिएट करके एक इन न्यू स्टाइल। जी और उसके साथ मेरे जो चार पांच, जैसे दिल दिल चाहे, जी देसी गर्ल, या महकी खुशबू, या जी दो चार नए गाने भी प्रेजेंट करें, लेकिन लोगों को 90s में ले जाए। वाह
और वो जनरेशन को बुलाए साथ में, बोले चलो आप बैक टू कॉलेज, बैक टू स्कूल, आप जाके अपने फिर से लाइफ जियो ये गाना सुन के। और जो यंग जनरेशन है उनको बताना है कि 90s में था क्या, जी उसका मैजिक क्या था, जादू क्या था 90s का। सो लेस्ली लुइस द 90s एक्सपीरियंस, वो अब शो मैंने स्टार्ट किया है, तो नाउ दैट इज गोइंग टू रॉक एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। सर, ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसा मैजिक कब और कैसे देखने को मिलेगा? वॉल्ट डिज्नी में फर्स्ट म्यूजिकल इन इंडिया, और जी वो उस पर अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट दे पाए। नहीं, वो बहुत बहुत ही अच्छा काम था। जी वो इंडिया में भी ऐसा कभी थिएट्रिकल प्ले नहीं हुआ था, क्यों जी मैं बहुत सा प्लेस में इन्वॉल्व था पहले से, जैसे कि जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार, बहुत बहुत से प्लेस, टॉमी, ये वो। तो जब ये मेरे पास आया एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिकल डायरेक्टर, जी ये लेवल जो एलन मेनकिन है जिसने ओरिजिनल कंपोज किया जी है डिज्नी के लिए, जी। वो खुद आए थे इंडिया वाह। देखने के लिए कि उनका म्यूजिक कैसा हो रहा है। एंड ही मेट मी एट द शो एंड ही सेड आई कांट बिलीव इट साउंड्स अमेजिंग। तो ऐसे बस आपने बोल दिया है, जी, आई एम सॉर्टेड। मतलब जो जो क्रिएटर है उसकी उसकी सोच में लोगों तक पहुंचा। तो आपको लगता सो है आई सर? थिंक, जी या जी सो आई थिंक जो हुआ ब्यूटी एंड द बीस्ट, एक वैसा हुआ नहीं उसके बाद जी, आज तक। बिल्कुल सर। सर, इंडी म्यूजिक को आपको लगता है भारत में पहचान मिल रही है दोबारा? सॉरी, क्या बोला आपने, सर, मिस किया। इंडी म्यूजिक को दोबारा अभी दोबारा भारत में पसंद किया जा रहा है। 100%। मुझे लगता है ये जनरेशन को क्या चाहिए, जी रियल म्यूजिक चाहिए। बिल्कुल सर। तो अगर आप इंडियन म्यूजिक दो, वो रियलिटी को पकड़ते हैं, जी उनको वो अलग अच्छा लग रहा है। आप गजलें गाएंगे तो उसमें जो गजल की जो बात है जो लोगों तक पहुंचती है, वो उनको पसंद आएगी। जी और जैसे बाकी का म्यूजिक जो है, जैसे मैं की खुशबू, जी इट्स अ रॉक फीलिंग, इट्स अ रॉक एलिमेंट, लेकिन वो लोगों तक पहुंचता है। जी And I think that is what this generation wants. They don't want this polished plastic music. They want something real. They want करेक्ट। something by a real artist जो परफॉर्म करे, गाए, और उनको एक एक्सपीरियंस दे कि जब वो शो पे आए तो भाई, आई नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। करेक्ट। ये कुछ अलग ही माहौल बन गया है। और जब मैं गाना सुनता हूँ घर पे तो मुझे लग रहा है कि भाई आई कैन इमेजिन, मेरे दिल तक जाता है, जी और फिर हो सके फेवरेट भी बन जाता है। बिल्कुल सर। सर, एक आखिरी सवाल, और उसके बाद आपके दो अल्फाज आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद end करेंगे। एक आखिरी सवाल, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हम देख रहे हैं अभी बहुत हाँ कॉन्सर्ट्स पसंद किए जा रहे हैं। आइदर इट्स इन इंडिया में भी बहुत से लोग आ रहे हैं बाहर से अपने कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट हम्म। आर्टिस्ट अब जिस तरीके से सामने खुलकर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनको रिस्पांस मिल रहा है, तीन आप कहते जी हैं ना, कुछ ही सेकंड्स में सारी टिकट्स बिक रही हैं। जी। आप कैसे देख रहे हैं अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और कॉन्सर्ट्स को इंडिया में? मुझे लग रहा है कि ये जो कॉन्सर्ट की जो बात है ना आप कह जी रहे, जी दैट इज गोइंग टू ग्रो जी इन इंडिया। जी क्यों, इंडिया को कभी वो ऑप्शन मिला ही नहीं था जी कि मतलब आप एक फेस्टिवल रखो। जी फेस्टिवल सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक में फेस्टिवल्स रहते थे जी साउथ इंडिया में, ये वो, या नॉर्थ जी इंडिया में, लेकिन ऑल्टरनेट म्यूजिक जो इंडी म्यूजिक है, जी तो अभी इतने फेस्टिवल्स जो शुरू हुए हैं और इतने बैंड्स प्रेजेंट हो रहे हैं, जी और इतने क्या बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, जी आई एम स्टक इन, वीरेंद्र साइड में रोक दो ना, कहाँ। तो इतने बैंड्स की को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो अपने आप को एक्सपोज करे। जी अभी आप अच्छा गाए बुरा गाए वो आप पे है, जी लोगों को पसंद आए नहीं आए, लेकिन एक एक माहौल बन रहा है कि ये एक नया फैशन शुरू हुआ है जी। म्यूजिक में। तो सर और आप जी उसके लिए मुझे लगता है कि अभी अभी अच्छे आर्टिस्ट है, चल रहा है और बड़ा हो रहा है, और जैसे बड़ा होते रहेगा उसमें जेन्युइन रियल म्यूजिक फिर से मुझे लगता है पेश होगा, और ज्यादा ऑलरेडी है, जी लेकिन उसके ज्यादा आई थिंक पीपल विल कम बैक टू म्यूजिक सर बिकॉज ऑफ ऑल द जी फेस्टिवल्स। सर, ये जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं, आखिरी सवाल क्योंकि जहन में आ रहा था, जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं और जो परफॉर्मेंस हो रही है आर्टिस्ट की स्टेज पे लाखों लोगों के आगे,
आपको लगता है कि लिपसिंग के जरिए स्टेज परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लाइव सिंगिंग, उनकी आवाज जो मैजिकल है वो गूंजनी चाहिए? तो क्योंकि मेरे हिसाब से फंडामेंटली लाइव सिंगिंग होना चाहिए। जी और लाइव सिंगिंग करोगे तो लोगों तक आप जो कह रहे हैं गा रहे हैं वो पहुंचता है। जी और लिपसिंग की पार्ट्स जो रहते हैं कभी कभी, क्योंकि आज प्रोडक्शन इतना हो गया है जी कि इतने लाइटिंग हुआ है, इतना क्या क्या हुआ है। जी म्यूजिक में भी प्रोडक्शन चाहिए ना। जी तो उसमें आप जब बजट होते कि आप 50 लोग नहीं, आप पूरा वायलेंस सेक्शन नहीं लेके जा सकते, क्या बिल्कुल करोगे? बिल्कुल लेकिन आपको लोगों को एक्सपीरियंस देना है कि अगर 50 वायलिन ये गाने में बजे तो कैसा लगेगा। वाह जी अरे उनके पास बजट नहीं है 50 लोग को लेके जाना, वो 50 होटल रूम चाहिए, जी 50 एयर एयर फेयर चाहिए, तो उतना जी बजट नहीं है। जी ओके, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जी और आप कभी कभी आप जो गाते हैं, आपकी वॉइस में आपको 2-3 स्टाइल गाना है साथ जी साथ में, वो आप रिकॉर्ड करके लिपसिंग साथ में। लेकिन आपको लाइव गाना जरूरी है, क्यों? वो लाइव गाने से ही आपका शो बनता है और आपका एक नक्शा बनता है बिल्कुल कि आर्टिस्ट है या नहीं है। बिल्कुल सर क्यों? प्रोडक्शन भी हो सकता है, आप सिर्फ लिपसिंग कीजिए, ठीक है, बहुत से लोग करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ वो करना चाहिए, नहीं कर, वो जी जी कहते, वो करते हैं जी और उनको गिग्स मिलते हैं, जी और ज्यादा गिग्स मिल रहे हैं। जी तो लोगों को अच्छा लग रहा है उनका प्रेजेंटेशन जो भी हो। जी बट आई थिंक एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट आपको परफॉर्म करना चाहिए, आपको गाना चाहिए, बिल्कुल और लोगों तक आपका वॉइस जाना चाहिए। बिल्कुल सर। जाते जाते कुछ मैजिकल आप आपसे कुछ मैजिकल लिरिक्स सुनना चाहते हैं जाते जाते ऑन अ लिरिकल नोट? अ- अच्छा, मैजिकल मतलब मैं की खुशबू। ठीक, तो ठीक है, मेरे पास बैंड नहीं, जी गिटार नहीं, बड़े जी मैं की खुशबू, बाहों में है तू, छाया जादू, अब मैं क्या करूं, बाहों में तू है, तू है, ना जाने क्यों, मैं की खुशबू, बाहों में तू, छाया जादू, अब मैं क्या करूं, अकेला हूं मैं और अकेली है तू, चल रहा ये बदन, अब मैं क्या करूं, दिल की धड़कन, भीगा ये बदन, नशे में तू, अब मैं क्या करूं, बाहों में तू है, तू है, ना जाने क्यों, बाहों में तू है, तू है, ना जाने क्यों, Hey! बाहों में तू, पूरा रॉकिंग है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू जॉइनिंग अस। थैंक यू। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप इतने दर्शकों तक हमें अपने गानों से एंटरटेन करते हैं, ऐसे आप मैजिकल सॉन्ग्स लाते रहिए और हमारा दिन बनाते रहिए। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिवाइव करते रहिए। हम भी अपने डेज को रिवाइव करेंगे आपके गाने सुन के। थैंक यू फॉर ऑलवेज 100 एंटरटेनिंग अस सर। 100% लेस्ली लुइस 90s एक्सपीरियंस में जी तो आप रिवाइव कर सकते हैं, जी लेकिन आगे जाके बहुत सा म्यूजिक आने जी वाला है। ये जी आर्टिस्ट लेस्ली लुइस, द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, वहां से बहुत गाने आने वाले जी हैं। आई होप यू एंजॉय इट, आई होप ऑल यस योर दर्शक सबको अच्छा लगे। जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर। चलिए और फिलहाल के आपका लिए अभी जी शेर जी भी बहुत अच्छा लगा जो जी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपने कहा। थैंक यू सर। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।